हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सपना स्टडी जोन। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस थीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ईवीएस की थीम्स को, यानी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईवीएस की मुख्य 6 थीम और उनसे संबंधित सब थीम को। इन सब के विषय में हम डिटेल से चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो इन प्रश्नों का बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, यहाँ पे एक परिवार की छोटी सी परिभाषा दी है, उससे संबंधित अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन समझना है, क्योंकि परिवार जो है ईवीएस की थीम है। तो आज के जितने भी प्रश्न हम हल करेंगे वो सभी संबंधित होंगे ईवीएस की थीम, जो मेन थीम है उनसे, और जो सब थीम है इनसे। इन सभी थीमों से संबंधित आज के सभी प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार को केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चौथा ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो परिवार की हमें डेफिनेशन दी है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो परिवार की परिभाषा सिर्फ इतने तक ही तो इसको सीमित हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, ये सही नहीं है। क्योंकि परिवार तो बहुत तरीके के होते हैं, एकल परिवार भी होता है, संयुक्त परिवार भी होता है। तो परिवार की जो परिभाषा है उसे सिर्फ इतने से शब्दों में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। भाई आपको अपनी क्लास में ग्रुप में कुछ एक्टिविटी करवानी है, तो इनमें से आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आप किन किन बातों का ध्यान अपनी क्लास में रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भी बच्चों की रुचि का ध्यान रखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी हम करवाएं वो लड़कों को भी उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए और लड़कियों को भी वो रुचिपूर्ण लगनी चाहिए। ऑप्शन सी, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई एक्टिविटी हम करवाएं उसमें बहुत ज़्यादा मूल्यवान सामग्री हम बच्चों को दे दें, तो ये गलत ऑप्शन है, इसे हम नहीं काउंट करेंगे। अगला है डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो जी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होगा ए, बी और सी। ए, बी और डी। सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें मूल्यवान सामग्री यहाँ पे बच्चों को नहीं देनी है। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ए, बी और डी यहाँ पे किस में दिखाई दे रहा है हमें, तो सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा ए, बी और डी, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। एक बार और प्रश्न देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को कि जो हमारा ईवीएस होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, ये एक एकीकृत विषय है, इंटीग्रेटेड विषय है। तो इसकी सिफारिश
कब की गई थी एनसीएफ के द्वारा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपके सामने है एनसीएफ 1975, ऑप्शन बी एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1998 या एनसीएफ 2000। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा एनसीएफ 1975। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। अब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या उद्देश्य होता है भाई, क्यों बच्चों को ग्रुप में बैठा के कोई भी एक्टिविटी करवाई जाती है, क्यों उन्हें सिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना, वर्कलोड को कम करना। तो ऐसा तो कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों का वर्कलोड कम हो जाए या उनको आसानी से उन पर कंट्रोल किया जा सके। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तो ऐसा भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन सी है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तो ये भी कोई उद्देश्य नहीं है ग्रुप में बच्चों को सिखाने का। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने, एक साथ काम करने के लिए बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना। तो जी हाँ, यहाँ पे जो डी ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रुप में जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें सहयोग का मूल्य है कि भाई ग्रुप में जो किया जाता है काम या कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उसका एक मूल्य होता है, उसकी एक वैल्यू होती है और उसमें ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 5वें प्रश्न को। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। भाई बोझ के बिना सीखना यानी बच्चों पे लोड भी ना पड़े और बच्चे उसे आसानी से सीख भी जाएं, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। बी स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन सी ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, या डी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी कि जो बच्चा है वो क्या करे, उसको उस पर बोझ भी ना पड़े और वो कम बोझ में वो अधिक से अधिक चीज़ों को सीखे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। जैसा कि हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि जो ईवीएस की 6 मुख्य थीम हैं कौन कौन सी हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर एंड ट्रैवल एंड थिंग्स वी मे कैन डू एंड लास्ट वन इज़ वाटर, है ना। मैंने क्रम से नहीं बताई हैं बट आप क्रम से देख लेना इनको। तो सबसे पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन फूड, देन वाटर, देन शेल्टर, देन ट्रैवल एंड एट द लास्ट थिंग्स वी मे कैन डू। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी थीम है जो ईवीएस की सब थीम में से नहीं है, मुख्य थीम में से एक नहीं है। यहाँ पे मुख्य थीम पूछा है ना कि मुख्य थीम में से एक थीम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, भोजन भी मुख्य थीम होता है, आवास भी है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी ईवीएस की मुख्य थीम है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा काम और खेल। काम और खेल ईवीएस की मुख्य थीमों में से एक नहीं है। काम और खेल सब थीम है फैमिली और फ्रेंड्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर टीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों। यहाँ पे टीम नहीं है, यहाँ पे थीम है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों, भाई ईवीएस में थीम क्यों रखी गई है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान होता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों के परिवेश में बोध वृद्धि करने के लिए। या डी, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दे एंड अंतर संबंधित उनकी समझ के विकास के लिए यहाँ पे थीम को प्रस्तावित किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। तो प्रश्न 8 है यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? अब हमें जैसा कि पता है कि जो ईवीएस है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन इनको सम्मिलित करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो इन विषयों को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाया गया है बच्चों को, इसको पर्यावरण के साथ क्यों इंक्लूड किया गया है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन बी है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। या ऑप्शन सी आपके सामने है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन डी आपके सामने है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। उन्हें नहीं पता कि सामाजिक विज्ञान एक अलग विषय है, विज्ञान अलग विषय है, या पर्यावरण अध्ययन उन्हें अलग से पढ़ना है। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ये अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरण का उप प्रकरण है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ईवीएस की सब थीम है ना? तो अभी हमने जाना कि जो मेन थीम है और जो सब थीम है वो कौन कौन सी हैं। तो परिवार और मित्र ये भी मेन थीम है, भोजन भी मेन थीम है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी पर्यावरण की मेन थीम है। तो यहाँ पे जो सब थीम है यानी जानवर या एनिमल्स, ये सब थीम है किसकी? परिवार और मित्र की, है ना? तो यहाँ पे जानवर सब थीम हो जाएगी और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे उप थीम पूछा है, उप प्रकरण पूछा है, सब थीम पूछी है। तो यहाँ पे जानवर सब थीम है, और ये किसकी सब थीम है? तो ये परिवार और मित्र के अंतर्गत आती है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होके आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो थीम है इन्हें प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, पर्यावरण निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा व गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या ऑप्शन डी, 1 या 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की मदद से पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पर्यावरण अध्ययन, जब पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। तो जी नहीं, पर्यावरण अध्ययन 3 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में कोई भी पर्यावरण की पुस्तक नहीं है। और अगला है, ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये करेक्ट होगा, क्यों? 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो जी हाँ, कक्षा 1 और कक्षा 2 में कोई पर्यावरण की पुस्तक नहीं होती है, और यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सी ऑप्शन है, 2, 3, 4 की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो जी नहीं, 2, 3, 4 में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कक्षा 1 और 2 को गणित और भाषा के माध्यम से पर्यावरण सिखाई जाती है। और बाकी ऑप्शन डी है ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। अब भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए? ईवीएस की बुक में परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो जी नहीं, परिभाषाओं पे कोई बल नहीं दिया जाना चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही जी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और जो अगला है चौथा ऑप्शन, बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आज का लास्ट प्रश्न। तो आई होप ये वीडियो आपको, ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे भी लगे होंगे, और आपका जो ये थीम से रिलेटेड जो कंटेंट है आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही सीटेट से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक के साथ, अन्य प्रश्न उत्तरों के साथ। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए।